गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ईथर। बराबर, हमने अल्कोहल, फिनॉल, प्रिपरेशन, केमिकल, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ओके, ये सब कुछ हमने देख लिया है। आज का हमारा नया टॉपिक है ईथर। ओके, बेसिक फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो, तो भी हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए थोड़ा सा डीप में जाएंगे कि अल्काइल ग्रुप किसके साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन के साथ, मतलब कार्बन के साथ, एंड दूसरा अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ईथर। क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। ओके, यही उसका फॉर्मूला है ईथर का। तो बेसिकली हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर सबसे पहले वो देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो सकता है कि अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है ऑक्सीजन की दोनों साइड। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस साइड कम कार्बन होंगे, बराबर, ये ईथर है, जिस साइड कम कार्बन होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोल देते हैं ये वाला R जो है, मतलब अल्काइल ग्रुप है, वो वहाँ पे बोल देते हैं लेस नंबर ऑफ कार्बन, ऐसा हम लोग बोल देते हैं लेस नंबर ऑफ कार्बन्स। और यहाँ पे क्या है, कार्बन के ज़्यादा नंबर हैं, यहाँ पे बोल देते हैं हायर नंबर ऑफ कार्बन और मोर नंबर ऑफ कार्बन। ओके, तो जिस साइड भी कम कार्बन है उसको हम ऑक्सीजन के साथ ले लेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ ले लेंगे, एंड क्या होगा, ऑक्सी सफिक्स ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सी सफिक्स ऐड करेंगे, बराबर। और ये क्या हो जाएगा? ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो भी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन हो जाएगा आपका। ओके, चलो तो एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले CH3 CH2 O CH3, बराबर। तो बेसिक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेस नंबर ऑफ कार्बन राइट हैंड साइड है, तो क्या कर लेंगे, ये आपका ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी सफिक्स वाला हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक ही कार्बन है, दैट मीन्स मिथ, एक ही कार्बन वाले अल्केन को हम लोग बोलते हैं एक कार्बन वाला, प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सी। तो ये क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी, बराबर। एंड यहाँ पे जो है CH3 CH2 वो आपका पेरेंट चेन हो जाएगा अल्केन सीरीज का, बराबर। तो क्या बोलेंगे इसको हम? ईथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईथेन। तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा?
तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। मिथॉक्सी इथेन, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। ओके, बहुत ही सिंपल है। IUPAC नोमेनक्लेचर तो समझ में आ गया होगा आपको। चलो दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2O CH2 CH3, बराबर। तो यू कैन सी दैट बोथ द साइड 2 कार्बन है, बराबर। दोनों साइड क्या है, 2 कार्बन है। यहाँ पे भी CH2 CH3 मतलब 2 कार्बन है, यहाँ पे भी CH3 CH2 दैट मीन्स 2 कार्बन है। तो कोई भी साइड आप लोग ऑक्सी लगा सकते हो, बराबर। तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी पेरेंट चेन, एंड 2 कार्बन का ही दूसरा साइड चेन है। तो फिर क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन, ओके। चलो वैसे ही CH3O CH3, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन। आप सिर्फ ये याद रखना कैसे किया है हमने, बराबर। ओके, चलो वैसे ही अगर हम लोग बेंजीन रिंग लेते हैं और उसके ऊपर OCH3 ग्रुप अटैच्ड है, सो हमें पता है कि प्रायोरिटी अल्कीन की ज़्यादा होती है। तो बेंजीन आपका पेरेंट चेन हो जाएगा और उसके ऊपर OCH3, दैट मीन्स क्या हो जाएगा इसका नाम, मिथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनीसोल, बराबर। याद रखना, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन नाम इसका जो फेमस नाम है वो है एनीसोल। ओके, सो IUPAC नोमेनक्लेचर सिंपल है इसका, बराबर। अब हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं, और उसके बाद सबसे पहले तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ईथर। टाइप्स ऑफ ईथर, ओके। तो बेसिकली 2 टाइप हो जाएंगे। एक है सिमेट्रिकल ईथर, एक है सिमेट्रिकल ईथर, एंड दूसरा हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, और एसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर, ओके। तो सिमेट्रिकल ईथर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर हम लोग ईथर लिखते हैं तो अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन एंड अल्काइल ग्रुप, ओके। तो अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हैं, ओके, अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, सेम अल्काइल ग्रुप,
बराबर, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। एंड अनसिमेट्रिकल दैट मीन्स डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे मैं R डैश दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों जो अल्काइल ग्रुप है तो बोल देते हैं कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर्स। क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर्स। एग्जाम्पल्स आर वेरी सिंपल। CH3 O CH3 दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप्स होना चाहिए। CH3 CH2 O CH2 CH3, अगर आप दोनों साइड सेम ग्रुप रखते हो बराबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। अगर दोनों साइड फिनाइल रिंग दैट मीन्स ऑक्सीजन के दोनों साइड बेंजीन अटैच्ड है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, दोनों साइड सेम है तो उसको हम सिमेट्रिकल बोलेंगे बराबर। एसिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। एक साइड मिथाइल रखा है तो दूसरी साइड इथाइल कर दिया। चलो एक साइड हम लोग बेंजीन रखते हैं, दूसरी साइड चेंज कर देते हैं, कुछ मिथाइल कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। टाइप्स ऑफ ईथर तो हमने देखा, सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर बराबर। और उसके बाद देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बराबर। चलो तो बेसिकली बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, तो उसके एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे सिंपल एग्जाम्पल ईथर का, बेसिक, दोनों साइड क्या है, अल्काइल ग्रुप है, बेसिक मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, oxygen has lone pair of electrons, so what will happen, the electronegativity of oxygen is higher than carbon, so it will pull the electron, attract the electron from carbon। ओके, तो क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों साइड से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो फिर कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों कार्बन के ऊपर, एंड ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा बराबर। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा बराबर। तो फिर हम लोग, सो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड बिकम्स पोलर। ओके, तो फिर बेसिकली क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हुआ तो उसकी कोई डायपोल मोमेंट होगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ईथर्स have fixed dipole moment, उसकी कोई क्या होगी, फिक्स्ड डाइपोल
मोमेंट होगी। बराबर, बॉन्ड तो पोलर बन गया और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी एक फिक्स्ड डायपोल मोमेंट होगी। ओके, तो बेसिकली पोलर बॉन्ड की जितनी प्रॉपर्टीज़ होगी वो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दूसरी एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि पोलर बॉन्ड हुआ है तो भी ईथर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म हो सकते। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड is not formed between two ether molecules बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता तो उसके लिए क्या ड्रॉबैक हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ड्यू टू दिस boiling point of ether is lower than alcohols and alkanes। alkane से भी कम होगा, alkanes। बराबर, कि उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहे हैं। पोलर बॉन्ड होता है तो भी ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ दूसरा एक फ्री हाइड्रोजन जो होना चाहिए वो नहीं होता है, एंड उसी की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकते। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जाम्पल इसका, कि अगर हम लोग सेम ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास वाला एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 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 OH, हमने लिया है ब्यूटेनॉल। बराबर, तो ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन से ज़्यादा है। CH3 CH2 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 CH3 एंड ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन, बराबर। तो बेसिकली अल्कोहल का ज़्यादा होगा सबसे, क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके बाद अल्किन एंड उसके बाद ईथर। ओके, चलो, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का तो हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, बट उसी के साथ साथ हम लोग दूसरा जो कॉमन टॉपिक लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जो क्या है, सॉल्युबिलिटी। Okay, so we can say that ether is the water soluble। okay, ether क्या है, water soluble है। ether is a water soluble
कंपाउंड। क्यों? रीज़न तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, उसका रीज़न यही आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बट याद करो कि दो ईथर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता, बट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन वाटर एंड ईथर मॉलिक्यूल। बराबर, रीज़न उसका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड between ether and water molecule, H2O molecule। ओके, सो यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, मैं मिथॉक्सी मीथेन ही लेने वाला हूँ, बट उसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि ऑक्सीजन कि उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। तो एक ऑक्सीजन वाटर के 2 मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड हो सकता है, बराबर, ईथर का एक ऑक्सीजन। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग कि इसकी सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट अल्कोहल जितनी ही है, कि सॉल्युबिलिटी of ether is almost similar to alcohol। ओके, तो उसका एग्जाम्पल भी आपको दिया है कि सपोज़ हम लोग यहाँ पे अल्कोहल ले रहे हैं ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 CH2 CH2OH, क्या लिया है, ब्यूटेनॉल। एंड ईथर हम लोग ले रहे हैं इथॉक्सी ईथेन, CH3 CH2O CH2 CH3, इथॉक्सी ईथेन। एंड यहाँ पे बोल देते हैं कि सॉल्युबिलिटी in 100 ml of water, 100 ml of water। तो अगर 100 ml के अंदर ब्यूटेनॉल मैक्सिमम हम कितना डिसॉल्व कर सकते हैं, तो 9 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हैं। एंड इथॉक्सी इथेन 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम। तो क्या है कि सॉल्युबिलिटी ईथर की ऑलमोस्ट कितनी है, अल्कोहल जितनी ही है, बराबर। तो बेसिकली आपका यहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ईथर क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।